हेलो नमस्कार दोस्तों। आज बिहार डीलर 2026 के लिए इंग्लिश का प्रिपरेशन लेकर आए हैं। इंग्लिश का आज बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है। इस आज कंडीशनल सेंटेंस से भर भर के आपके डीलर इंट्रेंस एग्जाम में पूछता है। तो आज का क्लास बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो पूरा जरूर देखिएगा। अगर इस टॉपिक से एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, अगर वीडियो मेरा देख लेते हैं तो हम गारंटी देते हैं कि एक भी प्रश्न आपका कंडीशनल सेंटेंस से नहीं पूछेगा, क्योंकि 4 से 5 नंबर आपका हर साल हर दिन पूछता है कंडीशनल सेंटेंस से। ठीक है, तो इंग्लिश में 20 से 20 नंबर पक्का रखिए। हमारा अगर पूरा इंग्लिश वीडियो देखते हैं तो हम इंग्लिश का सारा टॉपिक करवा देंगे, जितना भी टॉपिक से पूछा जाता है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप उससे कर लीजिएगा। 20 से 20 नंबर लाने से आपको कोई नहीं रोकेगा इंग्लिश में। ठीक है, तो जो लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक वाइक कर दिया कीजिए। ठीक है, ताकि हमें खुशी मिले। ठीक है, तो हम बिना टाइम गवाए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आज का क्लास जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक चीज़ जान लीजिए कि बनता कैसे है। देखिए, एक इफ़ वाला जब भी सेंटेंस दिखे, शुरू में इफ़ दिखे तो सबसे पहले एक कॉमा दिखेगा, तो फर्स्ट क्लॉज। ये दो क्लॉज हैं, एक क्लॉज इधर है, एक, ठीक है, एक क्लॉज दाएं, एक साइड बाएं। तो पहला से अगर दाएं में यू यानी सब्जेक्ट के साथ V1 यानी पास्ट टेंस यानी प्रेजेंट टेंस, पहले मान लीजिए प्रेजेंट टेंस रहे, इधर बिल प्लस V1 में बनेगा। यानी यू सब्जेक्ट है, इसके साथ V1 रहेगा। यहाँ पर अगर V1 दिया रहेगा तो आपको कुछ नहीं करना है, बिल पास बनाना, नहीं बिल V1 देना है आपके पास। ठीक है, या फिर सेकेंड क्लॉज में बिल रहे तो इधर प्रेजेंट टेंस बनेगा। अगर सेकेंड क्लॉज में बिल के जगह पे वुड रहे, वुड रहेगा, वुड के साथ V1 रहे। अगर वुड के साथ V1 दिया जाए तो आपको फर्स्ट क्लॉज में कुछ नहीं करना है, पास्ट इंडेफिनिट पास्ट टेंस का बना देना है। अगर सेकेंड क्लॉज में यानी इस क्लॉज में आपको वुड भी दिखे, वुड के साथ आपको हैव भी दिख जाए और हैव के साथ आपको V3 भी मिल जाए, तो कुछ नहीं करना है, पास्ट परफेक्ट टेंस का बना देना है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस का फ्यूचर स्ट्रक्चर क्या होता है? तो पहले सब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद हैड रहेगा, हैड के साथ आपको V3 दिया जाएगा, तो ये आपको दे देना है फर्स्ट क्लॉज में। अगर फर्स्ट क्लॉज में है सब्जेक्ट हैड प्लस V3 दिख जाए, कोई भी भार का तीसरा रूप दिख जाए, तो आपको सेकेंड क्लॉज में करना है वुड के साथ हैव लगाकर V3 दे देना है। कितना काम कर देना है। अगर इतना में आपको समझ नहीं आ रहा है तो हम 2-4 क्वेश्चन करेंगे, आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि इफ के साथ यू है, इफ यू डैश हार्ड, अगला सेकेंड क्लॉज कह रहा है यू विल पास द एग्जाम। तो विल पास यहाँ दिया गया सेकेंड क्लॉज में, फर्स्ट क्लॉज के बारे में पूछा गया डैश देकर, तो सेकेंड क्लॉज में बिल दिया गया है। ठीक है, बिल पास क्या V1 है, तो बिल पास V1 यानी बिल के साथ V1 दे दे। आपको फर्स्ट क्लॉज में प्रेजेंट टेंस का बनाना है। प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? भी यानी सब्जेक्ट, प्रेजेंट टेंस का होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5, यानी S होगा, S या ES अलग कर V5 बनता है वर्ब में। ठीक है, तो V5 या V1। तो यहाँ देखिए वर्कड V2 हो जाएगा, तो यू के साथ वर्क लगेगा नहीं, यू के साथ वर्क बी नंबर में वर्क V1 है, यहाँ पर ये लग जाएगा। अगला सवाल बिल, बिल तो सेकंड क्लॉज में लगता है तो बिल होगा नहीं सी नंबर में। और डी नंबर कह रहा है कि हैड वर्कड, हैड V3 हो जाता है तो यहाँ पर V3 भी नहीं आएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, यू वर्कड हार्ड, यानी यहाँ पर बिल सेकंड क्लॉज में है, फर्स्ट क्लॉज में आपको वर्क देना है। अगला सवाल कह रहा है 2 नंबर कह रहा है कि इफ ही डैश अर्लियर, यहाँ पर फर्स्ट क्लास के बारे में पूछा गया है वर्ब। अगला है ही वुड नॉट हैव मिस्ड द ट्रेन। देखिए यहाँ पर वुड भी दिख गया है, निगेटिव सेंटेंस नो है, तो यहाँ पर हैव है और V3 भी है, यानी वुड भी दिख गया आपको, वुड है प्लस का हैव भी है और हैव के साथ आपका V3 भी है। ठीक है, तो वुड हैव प्लस V3 रहेगा तो पास्ट परफेक्ट टेंस में बनेगा सेंटेंस। तो पास्ट परफेक्ट टेंस ईड ही के साथ आपको परफेक्ट टेंस में क्या लगाना है? तो हैड लगाना है और V3, तो अर्लियर हैड लगाना है। तो ए नंबर ऑप्शन कम से, बी नंबर में कैम, सी नंबर में हैड कम और डी नंबर में बिल कम। तो क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर आपका सी हैड कम हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, हैड कम आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है 3 नंबर कह रहा है कि इफ इट रेंस डैश बी डैश एट होम। पहला हम देखिए इट रेंस यानी V5 दिया हुआ है सब्जेक्ट के साथ, जब B5 दिया हुआ इधर क्या सेकंड क्लॉज में क्या बन जाएगा? इस क्लॉज में बन जाएगा आपका बिल V1।
ठीक है, बिल V1। तो ए नंबर ऑप्शन है स्टेड, ये V2 है। बी नंबर में स्टे है, ये V1 है सिर्फ। सी नंबर में बिल स्टे है और डी नंबर में हेड स्टे है। तो इसका आंसर बिल स्टे, यानी बिल के साथ आपको V1 किस में दिख रहा है, बी के साथ V1 आपको ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। सी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा, बिल स्टे, यानी बी विल स्टे एट होम, इसका सही आंसर हो जाएगा। अब अगला सवाल कह रहा है 4 नंबर की, इफ आई वेयर रीच, आई वर या वेयर इसको पढ़िए रीच, अगला सेकंड क्लॉज कर रहा है, ही डैश अ बिग हाउस। तो इसका फर्स्ट क्लॉज में वेयर दिया हुआ, यानी पास्ट टेंस में दिया हुआ है। पास्ट टेंस में जब भी दे तो सेकंड क्लॉज में हो जाएगा वुड, वुड हो जाएगा, ठीक है। बिल वुड में बदल जाएगा, बिल वुड में बदल जाएगा। तो वुड कहाँ कहाँ आप देख लीजिए, ए नंबर ऑप्शन है बाई, बी नंबर में बाउथ, सी नंबर में बिल बाय और डी नंबर में वुड बाई। तो वुड बाई आपका सही आंसर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, वुड बाई, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल 5 नंबर कह रहा है, 5 नंबर कह रहा है कि इफ सी डैश द ट्रूथ, यानी इफ सी डैश द ट्रूथ, अगला सेकंड क्लॉज चल रहा है कि सी वुड बी एंग्री। देखिए सेकंड क्लॉज में फर्स्ट क्लॉज पूछा जा रहा है तो सेकंड क्लॉज देखना है। अगर सेकंड क्लॉज दिया रहा है, अगर फर्स्ट सेकंड पूछा जाएगा तो फर्स्ट देखना है। तो सेकंड पूछा रहा है तो बी में सेकंड क्लॉज देखना है, वुड, वुड आपका दिख गया। वुड है तो आप इधर पास्ट टेंस में बन जाएगा फर्स्ट क्लॉज में, ये पास्ट टेंस हो जाएगा। पास्ट टेंस में क्या होगा, सी दिया हुआ है, सी के साथ आपको V2 देना है, V2। V2 में आपको ऑप्शन नंबर दिखा देते हैं क्विज क्या हो जाएगा। तो V2, ए नंबर ऑप्शन नाउ, ये B5 हो गया, नहीं होगा। बी नंबर में है न्यू, ये V2 है। हैड नॉन, यहाँ पर V3 आ गया है, ये भी नहीं होगा। सी नंबर बिल नाउ, ये भी V1 है, तो नहीं होगा। तो क्योंकि बिल लग गया है तो नाउ V2 ही दिखना है, बी ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर, V2 बी में दिख रहा है। तो बी नंबर आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल कह रहा है 6 नंबर, 6 नंबर थोड़ा कह रहा है कि इफ यू हैड स्टडीड बिल वेल, यानी इफ यू हैड स्टडी बिल यू दैश द एग्जाम, यानी सेकेंड क्लॉज के बारे में पूछा जा रहा है। तो फर्स्ट क्लॉज में हैड है प्लस V3 है, स्टडी, यानी यहाँ पर हैड दिख गया, V3 दिख गया, आपको V3 दिख गया, यहाँ पर कुछ नहीं करना है। सेकेंड क्लॉज में आपको वुड हैव V3 लगा देना है, यानी वुड हैव हो जाएगा। वुड हैव सिर्फ देखिए V3 ऑटोमेटिक लग जाएगा। ए नंबर ऑप्शन है पास, बी नंबर में बिल पास, सी नंबर में वुड तो है लेकिन पास है, हैव नहीं है। डी नंबर में वुड है, हैव भी है, पास्ट भी है, यानी V3 भी है, सब कुछ है। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। डी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल 7 नंबर कह रहा है, 7 नंबर कह रहा है कि ही इफ ही रन्स फास्ट डैश ही डैश द रेस, यानी पहला फर्स्ट क्लॉज दिया गया है, सेकंड क्लॉज पूछा गया है। तो फर्स्ट क्लॉज में देखिए ही यानी सब्जेक्ट दिया गया, रन्स यानी B5 दिया गया है। सब्जेक्ट के साथ B5 यानी प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या प्रेजेंट टेंस मानिए। सिर्फ प्रेजेंट टेंस का जब भी रहे तो आपको बिल प्लस V1 बन जाता है, ये सब जो है बदल के बिल प्लस का V1 बन जाता है, ठीक है। तो V1 बन जाता है तो बिल V1 देखना है। ए नंबर ऑप्शन है वन, बी नंबर में विंस, सी नंबर में बिल विन और डी नंबर में हेड वन। हेड तो नहीं होगा, परफेक्ट हो जाता है फर्स्ट परफेक्ट का। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका बिल विन, यानी बिल भी दिख रहा है और V1 भी दिख रहा है, तो सी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। इफ ही रन्स फास्ट डैश विल ही विल रन इन ही विल विन द रेस, ठीक है। अगला सवाल कह रहा है कि इफ दे डैश मी, यानी फर्स्ट क्लास पूछा गया है। तो सेकंड देखेंगे, सेकंड क्या कह रहा है, सेकंड में कुछ नहीं देखना है, वुड और हेल्प देखना है। वुड के साथ V1 है, पास्ट परफेक्ट टेंस में नहीं जाएगा, पास्ट टेंस इंडेफिनिट में जाएगा, यानी पास्ट सिंपल पास्ट में जाएगा। सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V2। सब्जेक्ट यहाँ देखिए फर्स्ट क्लास में दे दिया हुआ है, जब दे चुका है तो यहाँ पर V2 देखना है। अब V2 कहाँ है, ए नंबर ऑप्शन आस्क V1 है, बी नंबर आस्क ये V2 हो सकता है, सी नंबर में बिल आस्क ये भी नहीं होगा क्योंकि बिल लग गया है, और डी नंबर में हेड आस्क, तो हेड आस्क यानी V3 आ जाएगा यहाँ पर। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। इफ दे आस्क्ड मी कॉमा आई वुड हेल्प देम, ठीक है। अगला सवाल कर रहा है 9 नंबर, 9 नंबर कह रहा है कि इफ यू हिट आइस, यानी इफ यू हिट आइस कॉमा देखे डैश इन इट डैश इनटू वाटर। तो पहला देखिए यू सब्जेक्ट है, हिट
V1 है, इधर कुछ नहीं करना है, सेकंड क्लास में बिल देना है, बिल प्लस V1। तो बिल प्लस V1 देखना है आपको, बिल प्लस V1 का ए नंबर ऑप्शन चार्ज, चार्ज है, बी नंबर में बिल चेंज, सी नंबर में चेंजेस, डी नंबर में हेड चेंजेस। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, बिल चेंज हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है 10 नंबर कि इफ आई सी हिम डैश, आई कॉमा देखिए, आई डैश हिम द ट्रूथ। तो इफ के साथ आई सी भर यानी सब्जेक्ट दिया हुआ प्लस V1 दिया गया, सेकेंड क्लास में बिल हो जाएगा, बिल V1 हो जाएगा, तो बिल V1 हो जाएगा। फिर 10 का आपको आंसर कमेंट में देना है, ठीक है, कमेंट में आपको आंसर देना है। अगला सवाल कह रहा है कि 11 नंबर कह रहा है कि इफ सी हैड वर्कड हार्ड डैश सी डैश सक्सीड, यानी इफ सी हैड वर्क देखिए, हैड देखिए कुछ नहीं करना है, वुड हैव बीन में डाल देना है, वुड हैव V3 में डाल देना है, ठीक है, वुड हैव V3, वुड हैव V3 देखना है सिर्फ आपको, कुछ नहीं देखना है। तो V3 यहाँ दे चुका है तो ऑलरेडी वुड हैव देखना है, तो ए नंबर ऑप्शन है बिल हैव, बी नंबर ऑप्शन है वुड हैव, सी नंबर में वुड और डी नंबर में हैड, तो ये दो होगा नहीं, वुड हैव आपका सीधा वुड हैव दिख गया, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा, वुड हैव। ठीक है, अगला सवाल कह रहा है 12 नंबर कह रहा है कि इफ इट डैश यस्टरडे कमा, अगला क्लोज कर रहा है कि द मैच वुड हैव बीन कैंसिल्ड। देखिए वुड हैव बीन सीधा देख लीजिए, वुड प्लस हैव प्लस V3 दिख गया है, तो कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो ए नंबर ऑप्शन है रैंस, बी नंबर में रैंड, सी नंबर में हैड रैंस और डी नंबर में बिल रैम। तो यहाँ पर आपको देना है हैड प्लस V3, हैड वाला देना है, क्योंकि यहाँ पर वुड वुड के साथ हैव दिया है, यानी पास परफेक्ट टेंस होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा ये भी आपको कमेंट में बताना है। अगला 13 नंबर कह रहा है, 13 नंबर कह रहा है कि इफ यू डू नॉट हरी कमा यू डैश लेट। देखिए यू सब्जेक्ट देखिए, यू के साथ आप V1 देखिए, भी वर्ब देखिए, यानी बिहंगरी हरी हरी, हरी V1 है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा बिल प्लस V1, ठीक है, बिल प्लस V1। तो ऑप्शन देखते हैं बिल प्लस V1 क्या दिख रहा है, तो बिल ए नंबर ऑप्शन दिख रहा है नहीं, बी नंबर में भी नहीं, सी नंबर में बिल बी, आपका सी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, डी नंबर पर ज़्यादा ध्यान देना नहीं है। अगला सवाल कराया 14 नंबर कि इफ आई वेयर यू डै कॉमा आई डैश एक्सेप्ट द ऑफर। तो इफ आई वेयर पास्ट टेंस में, नहीं वर्ब पास्ट टेंस में हो गया, पास्ट टेंस में हो गया, तो यहाँ पर वुड प्लस V1 बनेगा, वुड एक्सेप्ट दिया हुआ तो वुड देखना है। ए नंबर ऑप्शन है बिल, बी नंबर में वुड, सी नंबर में सेल और डी नंबर में बैड यानी हैड। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, वुड हो जाएगा, ठीक है, वुड आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है 15 नंबर, 15 नंबर कह रहा है कि इफ ही डैश अर्लियर कॉमा ही वुड कैच द बस। वुड दिखा, V1 यहाँ दिखा, हैव दिखा नहीं, तो पास्ट परफेक्ट होगा नहीं, तो पास्ट इंडिफिनिट होगा, यानी सिंपल पास्ट टेंस होगा। सिंपल पास्ट में V2 आता है, जब V2 आता है तो कम्स V5 हो गया, कम कैम कम, तो CAME कैम, COME कम होता है V1, ठीक है, और CAME कैम हो गया V2। तो यहाँ पर कैम V2 यहाँ पर दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी में, हेड कम तो होगा नहीं, बिल कम तो होगा नहीं, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, 15 का बी नंबर सही होगा। अगला सवाल 16 नंबर कह रहा है कि इफ द सन डैश इट इज वेरी कोल्ड, इफ द सन डैश इट इज वेरी कोल्ड। चलिए यहाँ पर अब क्या होगा, वेरी कोल्ड, इट इज वेरी कोल्ड दिया गया है, तो इसका आंसर क्या होगा। ए नंबर ऑप्शन दिया है सेट, बी नंबर में सेट, सी नंबर में है आपको हेड सेट, डी नंबर में है विल सेट, ठीक है, तो इसका आंसर आपको देना है। तो यहाँ पर ट्रूथ है, तो यहाँ पर आपको दे देगा ही सन हैड सेट, ठीक है, हैड सिट देखा गया है कि इज वेरी कोल्ड, वाज वेरी ठंडी, तो आपका ऑप्शन आंसर सी यहाँ पर सही हो जाएगा, यूनिवर्सल ट्रूथ के तौर पे है ये सवाल, तो सी नंबर आप सही मारिएगा। अगला सवाल कह रहा है कि इफ यू डैश केयरफुल डैश कॉमा यू मे फॉल, ठीक है, यू मे फॉल, तो इधर आपको देखना है यू के साथ
यहाँ पे देखिए केयरफुल, यू में क्या हो जाएगा आपको, मॉडल वर्ब है, तो मॉडल वर्ब भी जब भी रहे कुछ नहीं करना है, यू आर नॉट हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि आर यू के साथ क्या लगेगा, सिंपल बना देना है आपको प्रेजेंट टेंस में, ठीक है। प्रेजेंट टेंस में जैसे मैं अमीर हूँ, मैं गरीब हूँ, बस इस तरह से बना देना है। अगर यहाँ पर देखा जाए तो हेल्पिंग वर्ब, यानी यू के साथ जो भी हेल्पिंग वर्ब लगेगा, यानी जो भी सब्जेक्ट यहाँ पर दिया जाएगा उसके साथ जो भी हेल्पिंग वर्ब लगेगा वो हेल्पिंग वर्ब लगाकर आपको बना देना है, क्योंकि सेंटेंस यहाँ पर निगेटिव सेंटेंस है। देखिए यू के साथ और सिंपल प्रेजेंट बनाना है, तो यू देखिए आर लगता है यू साथ, बेयर लगता है पास्ट टेंस में, हेड यू के साथ हेड लगता है, यू के साथ हेड पास्ट टेंस में लगता है, गलत हो जाएगा। बिल यू के साथ बिल लगता है लेकिन यहाँ फ्यूचर हो जाएगा, तो आपको पास्ट मॉडल वर्ब दिखे तो प्रेजेंट बनाना है, प्रेजेंट यहाँ पर आर ही दिख रहा है, तो ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर आर। तो यू आर नॉट केयरफुल कॉमा यू में फॉल, ठीक है। 17 का आंसर ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इफ सी इनवाइट्स मी आई गो, यानी आई डैश गो टू द पार्टी, आई डैश गो टू द पार्टी, इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर देखिए सी इनवाइट्स, यहाँ V1 दिख गया, यानी सब्जेक्ट के साथ भी भाई भाई, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, बिल प्लस V1 में बदलेगा। ए नंबर ऑप्शन का रहा वेंट, बी नंबर में गो, सी नंबर में बिल गो, डी नंबर में हैड गोन, तो सी नंबर में आपका आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल गो हो जाएगा, बिल गो सही आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है इफ ही डैश हार्डर कॉमा ही वुड सक्सीड, देखिए सक्सीड यहाँ वुड के साथ V2 दिख गया, यानी V2 या V, लेकिन हैव दिखा क्या, हैव तो है नहीं, तो V2 देना है यहाँ पर। ए नंबर ऑप्शन है ट्रीज, बी नंबर में टायर्ड, सी नंबर में हैड ट्रीज टायर्ड, और डी नंबर में है विल टायर्ड, तो आपका आंसर बी नंबर सही हो जाएगा, V2 TRIED ट्राइड, ठीक है। अगला सवाल 20 नंबर कह रहा है, 20 में क्वेश्चन कह रहा है कि इफ इट हैड नॉट रैंड कॉमा बी डैश द मैच, इफ हैड नॉट रैंड, यानी हैड के साथ V3 दिख गया, हैड V3 दिख गया तो इधर वुड हैव बदलेगा, वुड हैव देखिए ऑप्शन में, ए नंबर ऑप्शन प्ले, बी नंबर में बिल प्ले, सी नंबर वुड तो है लेकिन हैव नहीं है, वुड है लेकिन हैव नहीं है, डी नंबर में वुड भी है, हैव भी है, प्लेड भी है, वुड हैव प्लेड, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा 20 का, डी नंबर सही आंसर होगा। अगला 21 नंबर कह रहा है, ऑप्शन 7 दिखाना हमको इसीलिए हम थोड़ा छोटा कर रहे हैं। 21 में कह रहा है कि इफ यू मिक्स रेड एंड ब्लू डैश कॉमा यू डैश पर्पल, इफ यू मिक्स रेड, अच्छा मिक्स रेड एंड ब्लू, इफ यू मिक्स, क्या यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब दिया गया है, मिक्स रेड दिया गया, हेल्पिंग V1 इन्हीं दिया गया है, तो यहाँ पर सेकेंड क्लॉज में आपको क्या बनेगा, सेकेंड क्लॉज में बिल प्लस V1, बिल V1 बनेगा, V1 यानी ऑप्शन नंबर ए में है गोट, बी नंबर में बिल गेट, सी नंबर में गेट, डी नंबर में हेड गोट, तो आपका बी नंबर आपका सही आंसर होगा विल गेट। कुछ नहीं करना, प्रेजेंट टेंस दिखिए आपको बिल V1 देना है आपको, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। ज़्यादा इधर उधर नहीं करना, ज़्यादा सोचना नहीं है, जैसे बता रहा हूँ बस वैसे करते जाइए, आपका वैसे बनाइएगा, वैसे प्रैक्टिस कीजिए, आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा आपका DLED स्टेट एग्जाम में, अब 20 से 20 नंबर आप लेकर आइएगा। और कंडीशनल सेंटेंस है तो आपका आज से पक्का है कि एक भी नहीं छूटेगा, ये 100% मेरा दावा है, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपका। तो अगला 22 नंबर सवाल कह रहा है कि ज़्यादा नहीं है, 3 क्वेश्चन और है, 25 क्वेश्चन ही करवाएंगे, ज़्यादा नहीं करवा रहे हैं। अगर आप लोग का ख्वाहिश हो कि और करवाइए तो सारा टॉपिक हम मिला के एक साथ करवा देंगे 50-100 क्वेश्चन, ठीक है। तो अगला सवाल कह रहा है कि इफ़ आई डैश विंग्स कॉमा आई वुड फ्लाई, वुड दिख गया, वुड दिखा तो इधर V2 दिखेगा, फर्स्ट सेकेंड क्लॉज में वुड दिख गया, यहाँ देखिए वुड दिखा, तो सेकंड क्लॉज फर्स्ट क्लॉज में क्या हो जाएगा आपका V2, के नंबर ऑप्शन आई के साथ हैव, ये हैव आता है प्रेजेंट टेंस में, बी नंबर में हैड, ये हैड आता है पास्ट परफेक्ट टेंस में, ठीक है। सी नंबर में बिल हैव, ये बिल तो आ गया फ्यूचर टेंस में, और डी नंबर का हैड और हैड, ये दो चीज़ में कंफ्यूजन हो गया, तो ये बी नंबर में हैड और सी नंबर में हैड। देखिए एक हैड होता है वर्ब भी होता है,
हम उस वर्ब देखिए यहाँ पर हो जाता है हैड लगता है पास्ट परफेक्ट टेंस, देखिए हैड, लेकिन हैड एक और लगता है, हैड एक और लगा तो मतलब ये हो गया आपका पास्ट परफेक्ट टेंस, और एक हैड को चुनना है तो आपका बी नंबर ऑप्शन सही होगा, आई हैड विंग्स, ठीक है, तो बी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा, ये बात आप याद रखिएगा। अगला सवाल कह रहा है कि इफ ही डैश द मेडिसिन, यानी इफ ही डैश द मेडिसिन कॉमा ही विल रिकवर सुन, तो यहाँ देखिए बिल रिकवर V1 दिखा, यानी बिल दिखा, अब कुछ नहीं करना है यहाँ पर, प्रेजेंट टेंस हमको लगाना ही लगाना है, कुछ नहीं करना है, प्रेजेंट टेंस लगाना है। ए नंबर ऑप्शन है टैक्स, बी नंबर में टुक, सी नंबर में हैड टेकन, डी नंबर में बिल टैक्स, तो ए नंबर ऑप्शन है आपका सही दिख रहा है, टैक्स B5 दिख रहा है, V1 या B5, तो प्रेजेंट टेंस में ही टैक्स ही के साथ तो B5 लगता है, इसीलिए B5 यहाँ दिया गया ऑप्शन में, ही टैक्स। अगर ये बात याद रखिए, अगर आपके ऑप्शन में टैक्स भी दे और टैक भी दे दे, मान लीजिए अगर दे देगा फंसाने के लिए इंट्रेंस एग्जाम में आपको टैक और टैक्स दे दे तो टैक्स भरना है, ठीक है, टैक नहीं भरना है, ये बात याद रखिएगा। टैक मतलब लेना होता है और V1 होता है, V1 लगता है प्लूरल के साथ, क्योंकि यहाँ पे ही दिया है तो ही के साथ टैक्स ही लगेगा, ये बात आप याद रखिएगा। अगला सवाल 24 नंबर कह रहा है, 24 नंबर और 25, ये आखिरी सवाल है, दो आखिरी सवाल है। 24 में कह रहा है कि इफ सी हैड इन्फॉर्म्ड मी कॉमा आई डैश हेल्प्ड हर, ठीक है, आई डैश हेल्प्ड हर, तो ही सी हैड इन्फॉर्म्ड, सी हैड दिखा, कुछ नहीं करना है, वुड हैव, हैड दिखा फर्स्ट क्लॉज में, सेकेंड क्लॉज में वुड हैव। ए नंबर ऑप्शन कह रहा है बिल, बी नंबर में वुड, सी नंबर में वुड हैव और डी नंबर में हैड, तो आपका आंसर सी नंबर हो जाएगा, वुड हैव, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है और आखिरी सवाल है आज का, पश्चिम, इफ यू डैश वाटर 200 डिग्री सेल्सियस कॉमा इट बॉल्स, देना है इट बॉल्स, क्या यहाँ पर कोई हेल्पिंग वर्ब दिया गया है, बताइए, नहीं दिया गया तो कुछ नहीं करना है, आपको प्रेजेंट टेंस में बनाना है। देखिए सेकेंड क्लॉज, देखिए सेकेंड क्लॉज में कोई सा भी हेल्पिंग वर्ब यानी वुड नहीं दिया गया है तो प्रेजेंट टेंस से बनेगा, ये बात हमेशा याद रखिएगा। तो ए नंबर ऑप्शन है हीट, बी नंबर में हीटेड, ये हीटेड देखिए हीट V1 नहीं प्रेजेंट टेंस में लगता है, V1 प्रेजेंट टेंस में लगता है, V1 प्रेजेंट टेंस में, हीटेड V2 या V3 हो गया, ये आपको पास्ट टेंस में लगता है, ये पास्ट टेंस में लगता है, बिल भी यानी फ्यूचर टेंस में लगता है, फ्यूचर टेंस में लगता है, और हैड यानी ये हैड जो लगता है ये भी पास्ट टेंस में ही लगता है। प्रेजेंट टेंस में एक ही बचा आपका हिट, हिट ए नंबर ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। तो आज का क्लास आप लोग को कैसा लगा है, अगर अच्छा लगा है तो ये कमेंट में आप जरूर बताइए कि हाँ क्लास अच्छा लगा है। जो लोग सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और सपोर्ट कीजिए ताकि हमको दिल से खुशी मिले, ठीक है। सपोर्ट कीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के, ताकि आपका दोस्त भी अच्छे से DL एग्जाम में पास करके और सरकारी कॉलेज हासिल कर ले और टीचर बन जाए, ठीक है। तो आज का क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। जो लोग को पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में हर क्वेश्चन का आंसर जरूर करते जाइए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कल तक के लिए धन्यवाद।